अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बोनसाई, और बोनसाई हम बनाने वाले हैं पोनीटेल पाम का। ये एक देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और बोनसाई अगर इसको बनाया जाए तो इसकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे पास 3 प्लांट हैं, 1 2 3। ये वाला जो प्लांट है ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है, और इसको तकरीबन मेरे पास 4 से 5 साल हो गए हैं। तो बहुत इसकी स्लोली ग्रोथ होती है, और इसका जो ट्रंक है वो थोड़ा सा, जो इसका ये बल्ब होता है ये थोड़ा सा टाइम लेता है बड़ा होने में। तो ये जो 2 प्लांट हैं इनको मेरे पास तकरीबन टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं। और इनके ट्रंक इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा बड़ा है कि इसको स्पेस ज़्यादा मिली थी, तो इस वजह से इसका ट्रंक आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है। तो इसको और भी ज़रूरत थी, पॉट भी टूट गया। तो इन तीनों में से मैंने ये वाला प्लांट सेलेक्ट किया है, इसको हम बोनसाई बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके ये जो लीव्स हैं ये नीचे तक आ रहे हैं, इनको हमने पहले बाद में भी काटना ही है। तो बांधने से बेहतर है कि हम इनको अभी काट ही लेते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा इस तरह इकट्ठा करके तो ऐसे काट लेंगे। तो लीव्स कट गए हैं। अब हमने इसको, ये आप देख सकते हैं कि ट्रंक हमारे सामने बिल्कुल विजिबल हो गया, और इसका बल्ब जो है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको निकालना है जी पॉट से बाहर, और पॉट से बाहर निकाल के और फिर हमने इसको इसकी सॉइल जो है उसको इससे अलहदा करना है। तो ये देख सकते हैं कि ट्रंक जो है ये हमारा बल्ब ये बिल्कुल सॉइललेस हो गया, इसमें कोई बिल्कुल भी सॉइल नहीं है। तो ट्रंक मैंने इसका धो भी दिया है, ये देख सकते हैं आप। जो एरिया हमने बाहर रखना है उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिए। तो अब हम इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए पॉट जो है वो हमें चाहिए होगा जिसकी गहराई जो है वो कम हो, शैलो पॉट भी इसको कह सकते हैं। वैसे तो ये हैंगिंग पॉट है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हैंगिंग पॉट है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4 to 5 इंच है। तो इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 12 इंच इसकी विड्थ है। तो इसके अंदर सॉइल भर लेते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं। तो सोइल हमने ऐड कर ली है। अब सोइल को इसके अंदर अच्छी तरह से फिल करने के लिए मैं पेचकस से इसको ऐसे इसके अंदर मारेंगे, तो ये अच्छे से जहाँ जहाँ जो स्पेस होगी वहाँ वहाँ सोइल जो है वो भरी जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ऐसे फिल कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट हमारा शिफ्ट हो गया अच्छे से, और सॉइल जो है वो आपने इसके अंदर अच्छे से दबा देनी है। वो कोई भी स्टिक के ज़रिए या पेचकस के ज़रिए आपने इसके अंदर सॉइल, कोई इसके अंदर जगह खाली ना रहे, अच्छी तरह से फिल कर देनी है। तो अब टाइम है इसका जो ये स्टेम्प है इसको कट करने का।
तो हम तकरीबन 3 इंच छोड़ के, बल्कि 4 इंच छोड़ के, 4 उंगलियां छोड़ के ऊपर से इसको हम ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। तो किसी भी आरी वगैरह की मदद से, मेरे पास अभी आरी नहीं है, तो मैं छुरी से ट्राई करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कट ही जाएगा। लीजिए जनाब, तो ये भी कट हो गया। और अब कोशिश करनी कि 1-1.5-2 दिन इसकी यहाँ पे, इस जगह पे पानी ना लगे, तो फिर जो है ये गलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो सीज़न थोड़ा सा आउट है क्योंकि सर्दी अभी स्टार्ट हो रही है, तो हमने थोड़े से मुश्किल वक्त में हमने इसको स्टार्ट किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि वीडियो को पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह पार्ट 2 आएगा। तो आपके पास कौन कौन से बोनसाई प्लांट हैं ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।